नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो बिहार स्टाफ नर्स 11/2020 नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स भरी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज़ पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को इंतज़ार था इसके बारे में जानना है, क्योंकि एसएमएस आ गया था, उसके अगले दिन ईमेल आ गया था और वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं था। तो सबके मन में चिंता हो रही थी कि आखिर ये किसको गया है। तो आपका सभी का जो डाउट था कि ये सभी को गया है एसएमएस और ईमेल, तो बेटा वो गलत है। वो हम आपको इस नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से सूचित किया गया है। वो हम आपको दिखाएंगे और अफवाहों से बचे रहें। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था चैनल पे कि र्यूमर्स मत बताइए, तो मैं बिना वेरीफाई किए आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि गलत जानकारी देने से बढ़िया है कि जानकारी मत दो। तो मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को वेरीफाइड ही जानकारी देता हूँ। मैंने तब भी दावा किया था कि मेरी जानकारी वेरीफाइड है और मैं उसका प्रमाण इस वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से ही देना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो है इसको डाउनलोड करने के बाद वो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो यहाँ पे हमने ये पिछले वीडियो में बता दिया था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। और यहाँ पे तो सबसे पहले मैं वो डाउट क्लियर कर दूँ जो यहाँ पे दिया गया है। हाँ, ये पॉइंट नंबर 6, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग से संबंधित अज्ञात जानकारी समिति के वेबसाइट अधिकृत वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाइट निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। शॉर्ट लिस्टेड क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना एसएमएस और ईमेल के माध्यम से दी गई है। मीन्स सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड और क्वालिफाइड जो हैं उनको एसएमएस और इसके माध्यम से दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये वो आधार है जिसके आधार पर मैं दावा कर रहा था कि सिर्फ क्वालिफाइड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही ये ईमेल या एसएमएस आया है। चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हम आपको आगे बताते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ जो 5 जुलाई 2021 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका जो लिस्ट आया है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है और अब वेबसाइट पे भी लाइव हो गया है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org से। तो इसमें इस काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो इस तरीके से है, जिसमें तिथि, समय, सीरियल नंबर, अभ्यर्थियों की संख्या और स्थान दिया गया है। तो इसमें 19/7/2021 सोमवार यहाँ सभी दिन 2 पालियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 10 बजे से है और 1 बजे से है। तो 10 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट है और 2 बजे से 5 बजे तक इवनिंग शिफ्ट है। तो मॉर्निंग शिफ्ट वालों को 9:30 बजे रिपोर्टिंग करना है और 2 बजे वाले जो शिफ्ट है उनको 1:30 बजे रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आधा घंटा पहले रिपोर्ट करना है। अब इसमें सीरियल नंबर सोमवार को मॉर्निंग शिफ्ट में सबसे पहले जाना है सीरियल नंबर 1 से लेके 280 तक, यानी टोटल 280 की शिफ्ट बनी हुई है। और जाना कहाँ है? राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW शेखपुरा पटना, ये एड्रेस है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। फिर उसके बाद जो 19 को ही सेकेंड शिफ्ट में, यानी 2 बजे से 5 बजे की जिस शिफ्ट में है, 281 सीरियल नंबर से 560 तक की है। और उसके बाद 20 को मॉर्निंग शिफ्ट में 561 से 840 सीरियल नंबर, और इवनिंग शिफ्ट में 20/7 को 841 से 1120 सीरियल नंबर। उसके बाद फिर 21 को नहीं है, 22 को है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो है इस डेट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वेबसाइट से नोटिफिकेशन पूरी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जाना है, किसी और भी दिन जाके फालतू में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके दिए गए निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पे ही होगा। परेशान होने से वो आगे पीछे नहीं हो सकता है। और जो लोग अपने निर्धारित समय पे नहीं पहुंचेंगे उनको बाद में जो है SHSB वो स्वतंत्र है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए, उसकी कैंडिडेचर कैंसिल करेगा या फिर उसको बाद में मौका देगा। इसके लिए वो बाउंडेशन में नहीं है,
ठीक है। इसके बाद फिर 22 को इसी तरीके से मॉर्निंग इवनिंग सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। 22 को 1121 से 1400 तक मॉर्निंग, और इवनिंग में 1401 से 1680। फिर 23 को मॉर्निंग में 1681 से 1961। फिर 23 को इवनिंग में 1961 से 2240। फिर 24 को मॉर्निंग 2241 से 2520, और 24 को इवनिंग 2521 से 2800। 26 को, फिर 25 को नहीं है, 26 को है। 26 को मॉर्निंग में 2801 से 3080, और इवनिंग में 26 को 3081 से 3360। फिर 27 को है मॉर्निंग में 3361 से 3640, और इवनिंग 27 को 3641 से 3920। ये सीरियल नंबर बता रहा हूँ मैं, उस सीरियल नंबर पे आपका नाम जो दिया गया है वो वाला सीरियल नंबर है। फिर 28 को है मॉर्निंग में 3921 से 4200 तक, और 28 को इवनिंग में 4201 से 4480 तक। फिर 29/7 को है 4481 से 4760 तक मॉर्निंग में। यहाँ तक 280 थे। उसके बाद 29/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में 4761 से 5029, जो कि मैंने लिस्ट में बताया था कि 5029 कैंडिडेट्स हैं। तो लास्ट शिफ्ट में यहाँ पे 269 कैंडिडेट्स हैं। तो ये है आपकी सूची, जिस दिन आपको रिपोर्ट करना है, इस टाइम में रिपोर्ट करना है। तो इस जगह पे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान पे आप रिपोर्ट करेंगे, शेखपुरा पटना में। अब हम इसमें बताने जा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में है 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन टाइम है, और इवनिंग शिफ्ट का 1:30 बजे रजिस्ट्रेशन टाइम है आफ्टरनून के लिए। जो काउंसलिंग तिथि पे नहीं पहुंचेंगे उनकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं, उनको सभी प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल है और उनका एक जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना, जिसको फोटोकॉपी पे अपना साइन करके उस तरीके से लेकर जाना है। 2 रंगीन साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बोला है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 5-10 ले लेने के लिए, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। उसके बाद उक्त परीक्षा का एडमिट कार्ड, जो आपने एग्ज़ाम दिया है तो एग्ज़ाम सेंटर पे जो आपको साइन करके मिला है एडमिट कार्ड, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसका भी फ़ोटोकॉपी। जो भी डॉक्यूमेंट है सबका एक ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी साथ साथ में। उसके बाद अपना आईडी कार्ड, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। उसके बाद 10th का मार्कशीट, मतलब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए तो 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, और बाकी जो आपका क्वालिफ़िकेशन है जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे सभी ईयर्स के मार्कशीट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर इंटर्नशिप उसमें अगर इंक्लूडेड है तो ठीक है, अदरवाइज आप अलग से भी ले सकते हैं उसको कॉलेज से लेटर हेड पे। और उस डिग्री डिप्लोमा जो भी आपका है उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन आप अभी तो जो अप्लाई करते टाइम बताया था, लगाया था, वही लगाना है। और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग से पहले बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन चाहिए। कंफ्यूज मत होइए, अभी आपके पास नहीं है बिहार का रजिस्ट्रेशन, कोई मतलब नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपको ज्वाइनिंग से पहले बिहार का नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन चाहिए, बीएनआरसी का। वो कैसे करना है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप उसके बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जो भी किसी कैटेगरी में है, तो उनको, वो बिहार के निवासी होंगे तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी महिला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के, उनको अपने पिता एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में विवाहित अविवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने माता पिता के नाम एवं अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना होगा। और पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो जिलाधिकारी, अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी, इनसे निर्गत परिसंपत्ति आय एवं परिसंपत्ति आय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। और जो आरक्षण के लिए दावा कर रहे हैं, अगर वो ये जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आरक्षण का, वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं लेकर जाते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा।
और अगर जनरल ट्रीट करने के बाद वो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो शॉर्ट लिस्ट नहीं रहेंगे, वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइएगा। उसके बाद जो दिव्यांग है वो दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है, जो भी रिक्वायर्ड ऑफिसर है उनसे होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी वालों का भी सेम ही है, अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है जिला पदाधिकारी एवं उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो लेकर जाना है। इसके लिए आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में तथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए समिति स्वतंत्र होगी। ठीक है, ये बता दिया। कट ऑफ डेट जो है इसका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स का जो डेट है कट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/1/2021 के पूर्व का ही होना आवश्यक है। उसके बाद का अगर आपका डॉक्यूमेंट्स है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मीन्स उससे पहले आप पास आउट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सारा रिक्वायर्ड है। और ये मैंने बता दिया कि SMS के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड और क्वालिफाइड लोगों को ही मैसेज गया था। उसके बाद ये नोट डाल के दिया गया है, प्रकाशित शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची मेगा क्रम के अनुसार नहीं है। मतलब वो मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है बेटा। ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कैसे, वो आप देख सकते हैं, क्लियर दिख रहा है, वो रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना इसमें दिया गया है कि जो आपसे कोई सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति अगर इसमें जॉब लगवाने के लिए बात करता है तो इसकी सूचना आपको तुरंत राज्य स्वास्थ्य समिति को देनी है। अगर इससे किसी भी तत्वों के साथ आप सम्मिलित हैं, उनके कांटेक्ट में है, तो आपकी कैंडिडेचर यानी कि सीट रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में क्यों ही आना है, आपका लिस्ट आ गया है, आराम से जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको वो ज़रूर हायर करेंगे, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आराम से स्मूथली जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें ही रहना है, दायरे में, और काम करना है, सब कुछ हो जाएगा। ये रिश्वत और इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठगी होती है बेटा इस सब के नाम पे, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जो प्रक्रिया है सब कुछ ऑनलाइन है, इसमें कहीं से कुछ नहीं हो सकता। जो पास हैं उनको ही जॉब मिलेगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आराम से रहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइए और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए। ऑल दी बेस्ट। और ये जानकारी बाकी लोगों तक भी शेयर करिए जिससे बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करिए जिससे आपको और इसके आगे पोस्टिंग से रिलेटेड और बाकी और भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे समय समय पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।